हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेक्चर सेकेंड। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था वर्बल कम्युनिकेशन, पूरा ओरल कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग को आज पढ़ना है रिटन कम्युनिकेशन। सो हम लोग आते हैं रिटन कम्युनिकेशन पर। सो ओरल हो चुका था, ओरल का एडवांटेज एडवांटेज सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। अब आते हैं डायरेक्ट रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या बोलता है? इट इज इन्वॉल्व सेंडिंग मैसेज एंड फ्रॉम द रिटन इन वर्ड एंड द कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब कि हम लोग जो भी मैसेज शेयर करते हैं रिटन फॉर्म में शेयर करते हैं, उसमें हम लोग कोई भी चीज बोलते नहीं है। सो रिटन फॉर्म में हम लोग कैसे शेयर करते हैं, भी याद रख लो, पेन एंड पेपर। और भी यहाँ पर बहुत सी चीजें दिया गया है पेन एंड पेपर फॉर्म में, और भी यहाँ पर बहुत चीजें दिया है हम लोग को। रिटन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑफ कम्युनिकेशन। यस, यह एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है रिटन कम्युनिकेशन। इट इज द इंडिकेट एक्टिविटी ऑन द माइंड द इन्वॉल्व द केयरफुली चॉइस ऑफ द वर्ड। हम लोग को रिटन कम्युनिकेशन में हम लोग जो भी चीजें राइट कर रहे हैं, हम लोग को बहुत केयरफुल्ली उसको राइट करना रहता है। वर्ड को इस तरीके से हम लोग रिटन कम्युनिकेशन में प्लेसमेंट देना रहता है करेक्ट ऑर्डर में, जिससे कि नेक्स्ट पर्सन को समझ में आए, जो हमारा वर्ड रिसीव कर रहा है वो इस चीज को समझे। एग्जाम्पल ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन: लेटर, रिपोर्ट्स, रिज्यूम, सर्कुलर। मतलब कि आपको मैं एग्जाम्पल दूं, सो यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या क्या है? इंक्लूड ऑफ द लेटर। आप लोग को पता होगा जब भी आप स्कूल से हॉलीडे ले छुट्टी लेना चाहते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ गया, तो आप अपने क्लास टीचर को या तो अपने प्रिंसिपल को आप लोग क्या देते हैं, प्रिंसिपल सर को या क्लास टीचर को, प्रिंसिपल मैम को आप लोग देते हैं क्या, एप्लीकेशन। वो भी किस फॉर्म में देते हैं? लेटर फॉर्म में। मतलब कि लिख के हम लोग रिपोर्ट फॉर्म में एप्लीकेशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को कल नहीं आना है तो हम लोग एप्लीकेशन जो भी चीजें लिखना रहता है, स्कूल का नाम, उसका एक फॉर्मल हम लोग टीचर के सामने, प्रिंसिपल सर मैम के सामने हम लोग जाके बोल के आए। नहीं, हम लोग को उस चीज को रिटन फॉर्म में लिख के आना रहता है। हम लोग उसको लिखते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं, उसके बाद हम लोग को प्रोवाइड की जाती है छुट्टी, हॉलीडे हम लोग को प्रोवाइड की जाती है। ठीक, यही है लेटर, रिपोर्ट्स, रिज्यूम, ये सब होते हैं रिटन फॉर्म में होते हैं। और जो हम लोग का रिटन कम्युनिकेशन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस फॉर्म में इंपॉर्टेंट होता है? सो आप लोग जानते होंगे क्या क्या चीजें। अगर आप कोई भी बात ऐसे है, कोई भी आपका इंपॉर्टेंट वर्क था, इंपॉर्टेंट बात था, अगर आपने उसको बोल के किया होगा तो आपको क्या होगा? अगर आपने किसी को कोई बात बोल दी है, ठीक, अब आपको सेकंड पर्सन क्या करना है, उसी बात को आपको चाहिए। ठीक, मतलब कि आपका कोई इंपॉर्टेंट वर्क था, आपने उस चीज को नेक्स्ट पर्सन से बोल दिया है कि यस इस चीज को करना है, बट जैसे आपका काम आ गया, आपने उस पर्सन से बोला मेरा काम क्यों नहीं किया, तो उसने बोलेगा आपने कब ये चीज मुझसे कमांड का आपने कमांड दिया था, बिकॉज हम लोगों ने उसको वर्बल फॉर्म में कमांड दिया था, रिटन फॉर्म में नहीं दिया था कमांड। इसीलिए वो चीज इतना एफिशिएंसी नहीं, इतना चीज रिटन होता है। इसीलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क रिटन फॉर्म में ही करवाया जाता है, जिससे कि हम लोग के पास प्रूफ रहे, जिससे कि हम लोग बता सके कि हाँ मैंने तुमको काम दिया था, तुमने क्यों नहीं किया। ठीक, नाउ डे हम लोग पेन और पेपर का नहीं यूज करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन हैज द बिकम द शॉर्टर एंड फास्टर एसएमएस मैसेज लाइक व्हाट्सएप, ईमेल्स, मेल्स, सोशल मीडिया एटीसी। मतलब कि हम लोग इस टाइम पे रिटन कम्युनिकेशन एक पेन और पेपर के फॉर्म में ही नहीं करते हैं। हम लोग इस टाइम पे रिटन कम्युनिकेशन किस फॉर्म में, सोशल मीडिया के हेल्प से भी करते हैं। सोशल मीडिया का हेल्प मींस कौन कौन से हेल्प? यहाँ पर सोशल मीडिया का यहाँ पर दिया गया, आप लोग को एग्जांपल्स दिए गए हैं सोशल मीडिया के। व्हाट्सएप पे हम लोग बहुत ही शॉर्टर, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी हम लोग उस कम्युनिकेट कर लेते हैं, किसी भी पर्सन से हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। दिस इज रिटन फॉर्म में टाइपिंग करके हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। फॉर इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन द मैसेज शुड बी मेन कंसिस्ट ऑफ द कंप्लीट। मतलब कि हम लोग का जो भी मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन का। यहाँ पर हम लोग जो भी इफेक्टिव रहता है रिटन कम्युनिकेशन, आप लोग किसी को कमांड दिया हुआ है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, बिकॉज आपने रिटन कम्युनिकेशन किया था, आपके पास प्रूफ रहेगा। अगर सेकंड पर्सन वो काम को गलत करता है या सेकंड पर्सन कोई गलती कर देता है, आपने उस काम को नहीं बोला, तो आप प्रूफ दिखा सकते हैं मैंने तुमको ये चीज नहीं बोला था। बाय द वे, आपका कोई वर्क था, ठीक, आप गए थे पेन लेने के लिए, ठीक, आप एक शॉप पे गए पेन लेने के लिए, आपने बोला भैया मुझे 3 रुपए का पेन दे दो, आपने बोला वर्बल कम्युनिकेशन में। सो आपको 5 रुपए का आपको 5 रुपए का पेन देगा, तो आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि मैंने 3 रुपए ही बोला था। अगर आप वहीं पर लिख कर बोलेंगे कि मुझे 3 रुपए का पेन चाहिए, सो आपके पास प्रूफ रहेगा। आपको अगर वो 5 रुपए का पेन देता है, आपके पास एक प्रूफ रहेगा
दिखाने के लिए कि मैंने आपसे 3 रुपए का पेन मांगा था, क्यों आपने 5 रुपए का पेन दिया। सो रिटन कम्युनिकेशन इसलिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग का क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन हम लोग बहुत ही शॉर्ट टाइप में करते हैं। व्हाट्सएप आजकल आप लोग को पता होगा, सोशल मीडिया में हम लोग को कोई भी मैसेज शेयर करना रहता है किसी पर्सन से, सो हम लोग बहुत ही जल्दी सोशल मीडिया के हेल्प से हम लोग रिटन कम्युनिकेट कर लेते हैं, नॉट अ वर्बल। ठीक, हम लोग को ये चीज तो पता है, हम लोग को बहुत से ऐसी चीजें होती है, बहुत से जगह होती है जहाँ पर हम लोग बोल नहीं सकते हैं, हम लोग को लिखना ही पड़ता है। ठीक, इसके बाद आते हैं रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज। रिटन कम्युनिकेशन अलाउ द सेंटर थॉटली ड्राफ्ट ऑफ द क्लियर मैसेज। मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो भी रिटर्न कम्युनिकेट करते हैं, सेंडर बहुत ही क्लियर तरीके से मैसेज को शेयर करता है। ऐसा नहीं अगर हम लोग कोई चीज बोल रहे हैं, बोलने से समझ नहीं आ रहा, पर हम लोग अगर कोई चीज दिख रहे हैं, हमारी राइटिंग नहीं सही है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए जो सेंडर होता है बहुत ही क्लियर तरीके से थॉट वे में, फुल्ली थॉट में क्लियर मैसेज शेयर करते हैं, जिससे कि रिसीवर को समझ में आए। ठीक, रिटर्न रिटर्न कंटेंट आज ही लीगली, मतलब कि अभी को मैंने आपको बताया था, जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है बहुत ही लीगल होता है, वैलिड माना जाता है। इंपॉर्टेंट वर्क में बहुत ही जगह पर वैलिड माना जाता है, वर्बल नहीं यूज किया था। ठीक, इट इज द सिचुएटेड मोड ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर द लीगली मैसेज। मतलब कि लेंथली मैसेज, मतलब कि यहाँ पर हम लोग का क्या है, यहाँ पर हम लोग का जो भी मैसेज है, हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में नहीं, हम लोग लॉन्ग फॉर्म में ही दे सकते हैं। बट यहाँ पर बहुत ही हम लोग याद देंगे, जैसे कि क्या हमारा एग्जाम हो रहा था, एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप। अब हम लोग शॉर्ट टाइप को तो हम लोग 4 से 5 लाइन में लिख सकते हैं, बट हम लोग का लॉन्ग टाइप जो रहेगा, हम लोग उसको 2-3 पेज में लिखते हैं। सो उसी क्वेश्चन को, उसी का आंसर हम लोगों ने 2 से 3 पेज में दिया हुआ है, लॉन्ग टाइप, एक बहुत ही लेंदी दिया हुआ है, जिससे कि नेक्स्ट पर्सन को समझ में आए, टीचर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आए। सो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ही लेंदी रहता है, जिसमें बोरिंग भी नहीं होता है। अगर हम लोग कोई भी चीज बहुत ज्यादा लेंदी बोल दे तो उसमें बोरिंग होगा, बट रिटन कम्युनिकेशन में बोरिंग नहीं होता। हम लोग लॉन्ग जैसे ही आंसर देते 2 से 3 पेज ऐसे हम लोग दे सकते हैं, बोरिंग नहीं होता है। यही होता है, ये थे एडवांटेज हम लोग के। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है, रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर द टाइम ड्राफ्टिंग ऑफ द मैसेज। हाँ, यहाँ पर अब है कबूतर जा जा वाला, आप लोग गाना आप लोग सुने होंगे, आपको सीन पता होगा। अगर हम लोग कोई लेटर किसी को शेयर कर रहे हैं, सो वहां पर जाने में टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन का टाइम कंज्यूम करेगा। उसके बाद वहां से भी अगर रिटर्न कम्युनिकेशन करके ही रिप्लाई आता है, तो हम लोग का वो भी 3 से 4 दिन का फिर से टाइम कंज्यूम करेगा। सो हम लोग का बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। अगर आपने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया है रिटर्न, सो आपने मैसेज आज शेयर किया है, टुडे मैसेज शेयर किया है, बट आपका रिप्लाई आता है नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद। सो यहाँ पर आपका रिप्लाई आने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट वर्क रहा हो, आपका रिप्लाई 24 आवर्स के बाद आया है, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्क भी जो रहा होगा, यही आपका नहीं हो सकता उस टाइम पे। इसलिए इसको बोला जाता है टाइम ड्राफ्टिंग, मतलब कि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द पोस्टेज कॉस्ट, मतलब कि हम लोग का रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। कैसे, हम लोग पेन लेंगे, पेपर लेंगे, अगर पेन पेपर आपको नहीं लेना फिर भी आपको फोन लेना पड़ेगा, उसमें नेट डलाना पड़ेगा, रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक, रिटर्न मैसेज प्रोवाइड द डेली फीडबैक ऑफ द कंज्यूम कॉज ऑफ द डेली डिसीजन मेकिंग। हम लोग रिटर्न फीडबैक, हम लोग रिटर्न कम्युनिकेशन में जो भी हम लोग को फीडबैक प्रोवाइड होता है, वहां पर हम लोग को जो भी डिसीजन दिया जाता है, ये हम लोग के लिए एक बेनिफिट होता है। अगर उसका, अगर नेक्स्ट पर्सन का फीडबैक रॉन्ग रहा, तो हम लोग बता सकते हैं कि फिर मुझे यहाँ से फीडबैक दिया गया था तभी मैंने काम किया है, सो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट पर्सन जो मुझे वर्क दिया था वो मैंने कर दिया है, सो इनकी गलती है, मैं इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ। आप रिटर्न कम्युनिकेशन देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग का आता है नॉन वर्बल। अब रिटर्न कम्युनिकेशन आपको समझ में आएगा, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। रिटर्न कम्युनिकेशन हम लोग को पता, हम लोग जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं, हम लोग पेपर को रिटर्न कम्युनिकेट ही करते हैं। हम लोग रिटर्न फॉर्म में ही अपने एग्जाम्स को देते हैं। क्यों रिटर्न फॉर्म में देते हैं, बिकॉज हम लोग का एग्जाम अगर हम लोग वर्बल फॉर्म में देंगे, सो टीचर वहां पर 1-2 बच्चों के नहीं, पूरे क्लास का कॉपी चेक करता है, पूरे क्लास का एग्जाम, पूरे क्लास के बच्चों ने जो फीडबैक दिया क्वेश्चन को, इस चीज को चेक करता है। सो टीचर को यहाँ पर क्या होगा, टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा बच्चा क्या बोला था। इसीलिए यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन ही करवाया जाता है। हम लोग के मेन एग्जाम में हम लोग को वाइबा भी होता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। वाइबा में वहां पर आपके जानते हैं एग्जामिनर जो भी आते हैं, आपका तुरंत A ग्रेड, B ग्रेड, A+ ग्रेड आपको वहां पर नंबर देके चले जाते हैं। ये रहा वर्बल। रिटर्न कम्युनिकेशन हम लोग के पास एक प्रूफ होता है। हम लोगों ने अगर
आपने पूरा करेक्ट आंसर लिखा था रिटन कम्युनिकेशन करके अपने एग्जाम में, आपको फुल मार्क नहीं मिले तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, उसको रीचेक करवा के आप मार्क ले सकते हैं। बट आप अगर वर्बल वहीं पर कम्युनिकेट कर देते हैं, आपके पास कौन सा प्रूफ था, आपने राइट ही बोला था। सो इसीलिए एग्जाम्स भी रिटन कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक, इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गया। वर्बल हम लोग को पता है जो चीज हम लोग बोल के करते हैं, नॉन वर्बल हम लोग को पता होगा इशारों इशारों में बात। सो यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा क्या है, यहाँ पर जो भी चीजें हम लोग बोल के नहीं करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। कैसे, हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, अगर आपको चीटिंग करना है, आपके सामने टीचर है, सो आप यहाँ पर बोल के नहीं बोलेंगे अपने फ्रेंड से कि मुझे एक क्वेश्चन बता दो, आप उससे इशारा करेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो बता दो भैया, तो आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएगा नॉन वर्बल में। कैसे, इशारों से, बॉडी लैंग्वेज से। यहाँ पर देख लो क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लोग को दिया है बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल, आई कॉन्टेक्ट, यूज द फिंगर्स। यहाँ पर हम लोग को बोला गया है कि हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन से करते हैं। ठीक, यहाँ पर फिर हम लोग को बोला नॉन वर्बल साइन द कन्वे द थॉट्स ऑफ द फीलिंग, एब्सेंस ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन, हाउ द समथिंग ऑफ्टन ऑफ द इंपॉर्टेंट दे द से रिसर्च ऑफ द, मतलब यहाँ पर बोल रहा हम लोग का जो भी हम लोग का थॉट एंड फीलिंग है, हम लोग नॉन वर्बल तरीके से भी शेयर कर सकते हैं, बट उतना क्लियर नहीं शेयर होगा अगर हम लोग का फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन से हम लोग अपने थॉट एंड फीलिंग को अच्छी तरीके से शेयर कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज द मोर सिग्निफिकेंट द इम्पैक्ट ऑफ द रिसीवर देन द स्पीकर वर्क, मतलब कि हम लोग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में खड़े हैं, आप किसी को टू बोल रहे हैं, आप उसको नहीं हो रहा, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ पर वो टू बोल रहा है, थ्री बोल रहा है। ठीक, सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पैक्टली होता है। और यहाँ पर हम लोग का बॉडी लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, गेस्चर क्लियर होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट, फिंगर हम लोग का मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग का बॉडी लैंग्वेज से होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बोल रहा है टाइप्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, हम लोग को पता होगा अगर स्कूल में आपने कोई गलती किया है, सो आपने कोई गलती किया स्कूल में, आपको टीचर ने पीट दिया, आप घर पे पहुंचे हुए हैं, वहां पर आपकी मम्मी आपको देख कर ही जा जाएंगे, आपकी मम्मी आपको देख कर ही जान जाएंगी कि आपने कोई तो गलती किया हुआ है, यहाँ पर आपने कोई भी चीज किया है, आपको आपकी पिटाई हुई है या आपको डांट पड़ी है जिससे कि आप सैड होकर आ रहे हैं। सो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से ही नेक्स्ट पर्सन जान जाएगा आपके साथ क्या हुआ है। अगर आपका बाय द वे बर्थडे है तो बर्थडे के दिन हम लोग बहुत ही हैप्पी रहते हैं। सो उस दिन जैसे भी कोई पर्सन आपको, कोई भी पर्सन आपको जैसे देखेगा तो तुरंत जान जाएगा कोई तो आज अच्छा दिन है, जिससे बहुत ज्यादा हैप्पी। आपसे जरूर पूछ लेगा क्या आज कोई अच्छा दिन है, आप बहुत हैप्पी हैं, हंस रहे हैं, तो जरूर पूछ लेगा। अगर आप सैड है तो नेक्स्ट पर्सन आपसे पूछ लेगा क्यों सैड है। ठीक, इससे फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद आता है गेस्चर, बॉडी मूवमेंट ऑफ द सिंगल्स ऑफ द, इसे क्या दिया है, कम्युनिकेशन विदाउट द वर्ड ऑफ द कॉमन गेस्चर इंक्लूड द वाइविंग, पॉइंटिंग ऑफ द यूज फिंगर्स इंडिकेट्स नंबर। गेस्चर मतलब कि हम लोग को कोई भी चीजें हम लोग किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से, तो हम लोग का बॉडी लैंग्वेज गेस्चर एक कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन समझे, बाय द वे अगर आप किसी को टू बोल रहे हैं तो आपका फिंगर स्ट्रेट होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, पॉइंटिंग फिंगर दिखना चाहिए नेक्स्ट पर्सन को, जिससे कि समझ जाए टू ही बोल रहा है। ऐसा नहीं कि आपका एक फिंगर स्ट्रेट है, एक फिंगर स्ट्रेट नहीं है अच्छे से, तो उसको एक ही समझेगा, टू नहीं समझेगा। ठीक, वन नहीं समझेगा। इसीलिए गेस्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी बातें करते हैं तो हैंड को मूव करते हैं, बॉडी मूवमेंट मतलब को हैंड को इस तरीके से मूव कीजिए नेक्स्ट पर्सन समझे, सो गेस्चर। ठीक, इसके बाद हम लोग का दिया है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज रिफ्रेस द वोकल एलिमेंट लाइक अ टोन, पिच। यहाँ पर पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या है हम आपको बता सकते हैं, वोकल एलिमेंट लाइक अ टोन, पिच ऑफ द वॉल्यूम, rhythm, rate, which of the essentially of the element communication that the meaning what of the communication when the speak people and the read voice। मतलब कि आप कोई भी चीज नेक्स्ट पर्सन को शेयर कर रहे हैं, सो आपका पैरा लैंग्वेज इस तरीके से, आपका रिदम होना चाहिए, ऐसा आपका बॉडी लैंग्वेज टोन होना चाहिए जिससे कि नेक्स्ट पर्सन समझ जाए। मतलब कि अगर आप बोल के भी कोई चीज स्पीकिंग में भी शेयर कर रहे हैं, पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल दोनों आता है, सो अगर आप इसको शेयर करें नेक्स्ट पर्सन से किसी से, तो आप अगर वर्बल कम्युनिकेशन करें तो आपका
स्पीकिंग स्किल इतना अच्छा होना चाहिए, इतना नॉर्मल होना चाहिए, नेक्स्ट पर्सन समझे। ऐसा नहीं है आपको कोई भी चीज बोलना है तो आप बहुत ज्यादा फास्ट बोल लें, 2x स्पीड पे बोल लें, नेक्स्ट पर्सन को समझ में ना आए। इसीलिए आप हमेशा बोलिएगा 1x स्पीड पे। आपका बॉडी लैंग्वेज भी इस तरीके से होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन समझ जाए। ऐसा नहीं आप 2x स्पीड पे बॉडी लैंग्वेज को शेयर कीजिए जिस नेक्स्ट पर्सन ना समझ जा पाए, नेक्स्ट पर्सन ना समझ पाए। आप 1x स्पीड पे ही बॉडी लैंग्वेज को शेयर करेंगे जिससे कि नेक्स्ट पर्सन समझ जाए। आपका पिच टोन एक नॉर्मल तरीके से होना चाहिए जिससे कि नेक्स्ट पर्सन इस चीज को समझ सके। ठीक, इसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज पोस्चर। यहाँ पर बोल रहा है आवर बॉडी लैंग्वेज ऑफ द बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट द फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, हैंड द गेस्चर। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात बोल रहा है कि अगर आप नेक्स्ट पर्सन से बातें कर रहे हैं तो आपका बॉडी मूवमेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जैसे कि समझ में आए। आप एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने बात कर रहे हैं, स्ट्रेट नहीं है, और लगेगा इसको बात करने से मतलब है नहीं, इसके पास पूरा थॉट है ही नहीं, इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं। अगर कोई भी आप टॉपिक शेयर कर रहे हैं, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस लाइक होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, फेस पे नॉर्मल स्माइल होना चाहिए जिससे कि आपको मोटिवेशन रहे, नेक्स्ट पर्सन को समझ में आए यस अगर ये बात बोल रहा तो करेक्ट ही बोल रहा है बिकॉज इसके पास टोटल कॉन्फिडेंस है। सो आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, आपका स्पीकिंग ऐसा होना चाहिए। ठीक, कि इसके पास प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस है, मतलब कि इसकी बातें करेक्ट है। ठीक, कॉन्फिडेंस आपके पास रहना चाहिए। स्पीच में आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? अगर आप यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 पर्सन को बनाता हूँ, एक अच्छे नहीं बनने हैं बट समझ जाना, ये 3 पर्सन हैं। बाय द वे अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है बट फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन को देख रहा है तो सेकंड पर्सन उसके बातों पे ध्यान नहीं देगा बिकॉज फर्स्ट पर्सन बातें तो सेकंड पर्सन से कर रहा है, बस देख रहा है थर्ड पर्सन को। सो यहाँ पर आई कांटेक्ट सेकंड पर्सन के साथ अगर नहीं रहेगा तो सेकंड पर्सन उस बातों को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए आप जिससे बात कीजिए उसके साथ आई कांटेक्ट बना के रखिए। या तो अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप अपने हाथ में वॉच पहने हुए हैं, बार बार वॉच को देखे जा रहे हैं, सो नेक्स्ट पर्सन समझ जाएगा कि इसको बहुत जल्दी हो रही है, शायद से लेट हो रहा है, इसको जाने दिया जाए, इसके बाद इससे हम बात बाद में कर लेंगे। सो शायद से इनको बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, इनको जाने दिया जाए। सो यही होता है आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बातें करें तो आई कांटेक्ट उस पर्सन के साथ होना चाहिए। अगर आप बातें कर रहे हैं, आई कांटेक्ट आपका नहीं है उस पर्सन के साथ, आप किसी और को देख रहे हैं या कोई चीज और देख रहे हैं, तो नेक्स्ट पर्सन समझ जाएगा ए बंदा अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा है, इसको जरूर लेट हो रहा है, किसी इसको प्रॉब्लम हो रहा है, इसको जाने दिया जाए। ठीक, इससे कि आपकी बातें करने की स्टाइल अच्छी नहीं रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहेगा। ठीक, ये होता है नॉन वर्बल में। आपका आता है आई गेस्चर। अब टच, आपका आता है टच फिजिकली कांटेक्ट, मतलब कि टच क्या होता है आपको पता होगा जब भी हम लोग डांट खा के आते हैं स्कूल से, टीचर डांट दे या मार दे, तो मम्मी हम लोग जब भी मम्मी के पास हम लोग जाते हैं, मम्मी अगर हम लोग को टच करती है, हम लोग को एक रिलीफ फील होता है। मम्मी अगर हक करती है तो हम लोग को अच्छे तरीके से लगता है। तो यहाँ पर हम लोग की एक फीलिंग एक्सप्रेशन होता है। हमारा कोई फेवरेट पर्सन अगर हमको हक करता है या हमको टच करता है तो हम लोग को रिलीफ फील होता है, हम लोग उस चीज से नॉर्मल हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा एंग्री हैं, मम्मी आपको टच कर रही है, मम्मी आपको हक कर रही है, आपका जो एंग्री रहेगा आप हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज फेवरेट पर्सन मम्मी होती हैं। सो मम्मी आपको जैसे ही टच करेंगी या हक करेंगी, आपका प्रॉपर आप नॉर्मल हो जाएंगे। टच एक्सपीरियंस फिजिकल कांटेक्ट इसको बोलते हैं, जिससे कि हम लोग बिहेवियर समथिंग टच में बी ऑलवेज एक्सपीरियंस फीलिंग मोर, मतलब कि हम लोग का कोई भी कैसा मूवमेंट रहे हम लोग बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। और हम लोग टच एक्सपीरियंस से ही बहुत सी चीजें ऐसी होती है रॉन्ग वर्ड में, मतलब कि जैसे एक हो गया कि अगर आप खाना नहीं खा रहे तो मम्मी आपके पास आएंगी, प्यार से आपको मनाएंगे। टच एक्सपीरियंस, आपका हाथ पकड़ेंगे, मम्मी पूछेंगे क्या हो गया, क्यों नहीं खाना खा रहे हो, तो आपको मम्मी मनाएंगे टच एक्सपीरियंस से, मम्मी अपने हाथों से खिलाएंगी। सो यहाँ पर टच एक्सपीरियंस यही है जिससे कि आपको रिलीफ फील होता है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो मम्मी हक करती हैं, हम लोग को रिलीफ फील होता है। अगर हम लोग गुस्सा रहते हैं, डांट खा के आते हैं, स्कूल से मार खाते हैं, मार खा के आते हैं, सो हम लोग को एक फिजिकली कॉन्टेक्ट से बहुत ज्यादा रिलीफ फील होता है। ठीक, इसके बाद आता है स्पेस। हम लोग अगर 2 पर्सन यहाँ पर बातें करें, 2 पर्सन के बीच में एक ऐसा स्पेस मेंटेन होना चाहिए जिससे कि नेक्स्ट पर्सन को बातें अच्छे समझ में आए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन यहाँ पर बातें कर रहा है, आप भी उसी के पास एकदम उसके ऊपर चढ़ के बात करने लगे,
उसके पास जाके। ऐसा नहीं, यहाँ पर स्पेस मेंटेन नहीं रहेगा तो नेक्स्ट पर्सन को यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्या आप बोल रहे हैं। आपका बातें करने का स्टाइल एकदम अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ पर बातें करें तो आपको यहाँ पर स्पेस मेंटेन रहना चाहिए। जब आपका स्पेस मेंटेन रहेगा तब नेक्स्ट पर्सन आपकी बातों को ध्यान देगा, तब नेक्स्ट पर्सन ये चीज समझेगा कि हाँ, ये कोई तो इम्पोर्टेंट बात बोल रहा है, मुझे इसको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर दिया गया स्पेस, अगर आप किसी से बात करते रहें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना रहेगा। सो यहाँ पर स्पेस मेंटेन जैसे ही आप करेंगे, सो आपका यहाँ पर स्पेस मेंटेन करने से आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज, जैसे स्पेस मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर डिपेंडिंग और रिलेशनशिप विच ऑफ द कोड ऑफ द फॉर्मल इनफॉर्मल, हम लोग का यहाँ पर जो भी बातें रहेगा अच्छे समझ जाएंगे। ऐसा नहीं जैसे कि आप लोग देखते होंगे कभी भी कहीं पे कम्युनिकेशन होता है, अगर कहीं पे मीटिंग रहता है वहां पर एक स्पेस मेंटेन होता है मीटिंग में, एक चेयर हम लोग का, वहां पर बहुत सारे चेयर लगे रहते हैं बट चेयर मेंटेन रहता है, स्पेस मेंटेन है, जिससे कि नेक्स्ट पर्सन को, कोई भी बगल में पर्सन बैठा हुआ है उसको दिक्कत ना हो, उसको बैठने में दिक्कत ना हो, बातें करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए वहां पर स्पेस मेंटेन किया जाता है। ठीक, सो यहाँ पर स्पेस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम लोग बातें करते हैं। ठीक, यहाँ पर एडवांटेज कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एडवांटेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्बल मैसेज, मतलब कि यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग का अच्छा भी होता है वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज हम लोग जहां पर बोल नहीं पाते वहां पर हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही करते हैं। फिजिकल गेस्चर गेस्चरली हेल्प ऑफ द डिफरेंट ऑफ द वेल पीपल ऑफ द म्यूट ऑफ द डिफरेंस पेपर, मतलब कि हम लोग को अगर कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, अपने फेवरेट पर्सन के साथ शेयर कर, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग यहाँ पर क्या, हम लोग यहाँ पर किस तरीके से बातें करेंगे, हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे कि हम लोग के बस उसी को समझ में आएगा जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, एक म्यूट तरीके से हम लोग बात करेंगे जिससे कि हम लोग सेकंड पर्सन से शेयर कर देंगे अपने इंफॉर्मेशन को। ठीक, डिसएडवांटेज, इट इज द डिफिकल्ट ऑफ द नॉन वर्बल मैसेज दोज ऑफ द लिविंग गेस्चर ऑफ द पॉसिबल ऑफ द, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है। कैसे, अगर आप किसी पर्सन से बोल रहे हैं मुझे पानी दो, उसके बगल में दो बॉटल रखा है, एक तो आपका कोको कोला रखा हुआ है, एक तो वाटर रखा हुआ, आप उससे बोलेंगे पानी देने के लिए, वाटर देने के लिए इशारा करेंगे, सो अगर आपको उसने कोको कोला दे दिया तो यहाँ पर डिफिकल्टी हुआ ना, आपने बट बोला था उसको वाटर देने के लिए। ठीक, इट नॉन सॉरी इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लॉन्ग ऑफ द नेसेसरी, अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग है, बाय द वे स्कूल में बेंच लगे रहते हैं, बाय द वे आप फर्स्ट सीट पर बैठे हुए एग्जाम में, आपका फेवरेट दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड एकदम पीछे बैठ गया हुआ है, सो अगर आपका दोस्त वहां पर बता रहा है, आपको कोई भी आंसर बता रहा है, सो वहां से वो बोल रहा थर्ड का सेकंड आंसर सही है, सो आपको समझ में आया सेकंड का थर्ड सही है, सो यहाँ पर लॉन्ग हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस से यहाँ पर हम लोग का जो भी बातें हुई, हम लोग की क्या हुई, यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से हम लोग का रॉन्ग हो गया बातें, इसीलिए डिसएडवांटेज बेस के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अगर लॉन्ग तरीके से लॉन्ग वे में बैठा हुआ कोई पर्सन, यहाँ पर हम लोग को पॉसिबल नहीं है कि हम लोग करेक्ट वे में समझे। अब हम लोग को एक टॉपिक और पढ़ना है, विजुअल कम्युनिकेशन, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको पढ़ के फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, आप लोग को कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग फीडबैक शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक।